चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? ऑप्शन है कार्टोसेट 2B, कल्पना फर्स्ट, इनसेट 2E या सत्यभामा सेट। इसका सही उत्तर होगा सत्यभामा सेट। कहाँ के छात्रों के द्वारा बनाया गया था? यह एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। कहाँ के छात्रों के द्वारा बनाया गया था? चेन्नई के छात्रों के द्वारा, चेन्नई के सत्यभामा विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया था। इसमें छात्र और शिक्षकों के द्वारा ही बनाया गया था सत्यभामा सेट। इसे प्रक्षेपित कब किया गया है? इससे प्रक्षेपित किया गया है 22 जून सन 2016 को। सन 2016 में इसे प्रक्षेपित किया गया है। कार्टोसेट 2B क्या है? यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस को नियंत्रित करने वाला या गैसों को एकत्रित करने वाला उपग्रह है। कल्पना फर्स्ट क्या है? यह एक प्रकार का मौसम उपग्रह है। यह क्या है? मौसम उपग्रह है। ठीक है। इनसेट 2E क्या है? यह भूस्थैतिक संचार उपग्रह है। आपको सभी चीजें। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक या केडियम। पारा क्या है? पारा क्या है गुरु? यह बिना माता रोग के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? बिना माता रोग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? पारा या मर्क्यूरी। कैडियम क्या है? कैडियम क्या है? यह हड्डी के इटाई रोग के लिए जिम्मेदार होता है। हड्डी के इटाई रोग, आपने सुना होगा, इटाई रोग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कैडियम। अगला है आर्सेनिक। आर्सेनिक किस कार्य में आता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्लोराइड इसका सही उत्तर होगा। नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन होता है? फ्लोराइड। इसकी कमी से क्या होता है? नॉक नी सिंड्रोम, घुटनों का आपस में जुड़ना, घुटनों से जुड़ी समस्या होती है। घुटने जुड़ने लगते हैं, आपके दौड़ते समय घुटने एक दूसरे से टच होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक पौधा है, इसमें 2 पुष्प हैं। ठीक है, इसमें 2 पुष्प हैं। परागकण कहां से निकलता है? एक पुष्प के परागकण से, परागकोश से परागकण को निकाला जाता है और उसी परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? पौधा एक ही है गुरु, याद रखना है। इसे अपन क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। एक ही पौधे के 2 फूलों में हो जाता है क्या? सजात पुष्पी परागण। ठीक है। स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन क्या होता है? एक ही व्यक्ति के आने वाले युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन। एक व्यक्ति है, ये यहां से जो युग्मक आएंगे ध्यान से सुनिएगा। एक ही व्यक्ति के युग्मन, एक व्यक्ति है, इसका युग्मक यहां आ गया, उसी व्यक्ति का युग्मक दोबारा यहां आ गया। इस स्थान को क्या बोला जाएगा? स्वयुग्मन कहा जाएगा। पर परागण क्या होता है? पर परागण क्या होता है? परागकणों को परागकोश से फूलों में वर्तिकाग्र का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पर परागण। ध्यान से सुनिएगा। परागकणों को परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कौन सी भाषा उच्च स्तरीय है? कोबोल, पास्कल, बेसिक या सभी? यह सभी की सभी भाषाएं कंप्यूटर की ही भाषा है और यह उच्च स्तरीय भाषाएं के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुंह में कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। मुख से पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का। वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा पाचन लाइपेज करता है और लाइपेज कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। लाइपेज इसका पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में क्या पाया जाता है? पेप्सीजन प्रोटीन पाया जाता है। पेप्सीजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी में। इसलिए प्रोटीन का पाचन भी ग्रहणी में होता है। आपको सभी की सभी बातें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।